अब इस कब्रिस्तान में क्यों आई है? यहाँ तो अब्बा की कब्र भी नहीं है। मुझे छोड़ के कहाँ चले गई हो अनमोल? सबके होते हुए भी इतनी अकेली रह गई हो। क्यों किया तुमने मेरे साथ ये सब? भाभी प्लीज भाभी सब्र करो। अगर आप ऐसी ही रोती रही ना तो अनमोल की रूह को बहुत तकलीफ पहुंचेगी। प्लीज प्लीज सब्र करो। आप भी नहीं बचा पाए ना मेरी बहन को? नहीं नायाब, फरहान मेरी मौत का जिम्मेदार नहीं है। फरहान की तो मैं मुजरिम हूँ। उन दोनों की नई जिंदगी शुरू करने के लिए मैं खुद ही फरहान और सुबुही के रास्ते से हट गई हूँ। सच में मैं अनमोल का मुजरिम, मुझे जीने का कोई हक नहीं। प्लीज फरहान ऐसी बातें मत करो। ऐसी बातें करने से अनमोल की रूह को बहुत तकलीफ पहुंचेगी। सुबुही अब तुमने ही फरहान को और नायाब को संभालना है। मैं इन लोगों की जिंदगी से निकल चुकी हूँ। फरहान क्या हालत बनाई हुई अपनी, यार संभालो खुद को। बेटा खुद भी निकलो इस गम से, हमें भी निकाल दो। मत करो ऐसे हमारे साथ। मैं क्या करूं मामा? मुझे ऐसा लगता है जैसे अनमोल जिंदा है, बुला रही हो मुझे। मेरा दिल करता है मैं चला जाऊं उसके पास। बस कर दो फरहान, तुम्हें शर्म नहीं आती माँ के सामने ऐसे कह रहे हो? बोलने से पहले जरा सोच लिया करो। तुम्हारी जिंदगी में अनमोल के अलावा और लोग भी हैं फरहान। हमारा नहीं, कम से कम अम्मी जी का कुछ ख्याल कर लो। आजान अब जाए यहाँ से। मैं यहाँ हूँ फरहान के पास। ये मेरा देवर ही नहीं, मेरा छोटा भाई है। मैं संभाल लूंगी इसे। आप प्लीज जाएं। ठीक है, और आज के बाद बोलने से पहले जरा सोच लेना। आपको संभालो बेटा, प्लीज मेरी खातिर मत करो ऐसे, मत करो ऐसे प्लीज। सुबोही का तो कुछ पता ही नहीं चलता। एक टांग तुम्हारे घर और एक अपने घर। अभी तक हमजा से मैंने कितना झूठ बोला है, तुम सोच ही नहीं सकते। आप परेशान मत हो आंटी, मेरी सास भी फरहान की शादी प्लान कर रही है। अच्छा? जी आंटी, आप सुबोही से फरहान की शादी की बात करें, जबकि मेरी सास की तो हिम्मत ही नहीं हो रही। उन्हें तो सब कुछ दिखाई भी दे रहा है कि किस तरह सुबुही फरहान का साया बनकर उसका साथ खड़ी हुई है। अनमोल की तलाश से लेकर उसकी मौत तक किस तरह वो उसके दुख और दर्द में हर तरह से शामिल रही है। तुम ठीक कह रही हो।
अनमोल की शादी फरहान के साथ मेरी बेटी ने करा तो दी, मगर मैं मां, मुझे अंदाजा है कि वो अभी भी फरहान को अपने दिल से नहीं निकाल सकती और अपने इस शादी कराने के फैसले पर पछताती रह गई। बस आंटी, आप हाँ कर दें तो मैं अपनी सास से भी बात करूं और फिर मंगनी की मिठाई बांटने की तैयारी शुरू कर दूं। हाँ, नजर तो मुझे भी यही आ रहा है, दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और कबाब में जो हड्डी थी वो भी निकल गई। तो नेक काम में देर किस बात की? और सबूरी से क्या पूछना, वो तो दिल से राजी है, तभी तो फरहान के साथ जुड़ी हुई है। तो बस आंटी, आप मिठाई खाने की तैयारियां शुरू कीजिए, हम बहुत जल्द रिश्ता लेकर आ रहे हैं। ओके, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। ब्लड प्रेशर बहुत हाई था, डॉक्टर भी चेक करके गया, बेहतर है पहले से। मामा, मैं जानता हूं आपने मेरी टेंशन ली, तभी आप बीमार हुई। नहीं जानती मामा, मुझे आपकी खुशी, आपकी सेहत कितनी अजीज है। वाकई अगर तुम्हें मेरी खुशी और सेहत अजीज है तो मेरी एक बात मान लो। आप जो बोलेंगे मैं करूंगा मामा। फरहान, तुम शादी कर लो। मामा, मैं तुम्हारा घर बसा हुआ देखना चाहती हूँ। तुम्हारी खुशी से मेरी खुशी और जिंदगी जुड़ी हुई है। फरहान, जरा कि मेरी बात सुन। ये सब इतनी आसानी से नहीं होगा मम्मी जी। फरहान अनमोल के इश्क में मुब्तला है, उसके लिए जान देने को तैयार है। आपको अपने बेटे को बचाने के लिए अपनी जान पर खेलना होगा, तभी वो मानेगा। दुनिया से तो तुम चली गई, मगर इन सब के दिलों में अब तक बसी हुई हो। न जाने कब इन सब के दिलों से निकलोगी तुम। अब कैसी तबीयत है मम्मी जी की? क्या तबीयत है यार, पता नहीं क्या हो गया अम्मी को, रोक लगा के बैठ गई अपने आप को। और अब तो मुझे लग रहा है कि जब तक फरहान की दूसरी शादी नहीं हो जाती, अम्मी की तबीयत नहीं संभालने वाली। आजान, मेरे ख्याल से हमें फरहान की दूसरी शादी करवा देनी चाहिए। फरियाल, मैंने कब मना किया, लेकिन वो माने तो सही। आजान, वो अभी शादी के नाम पर खामोश हो जाता है। अगर वो हाँ नहीं करा तो ना भी तो नहीं करा ना। हमें ही उसके बारे में सोचते हुए उस पर शादी को मुसल्लत कर देना चाहिए। You have a point, वैसे कहे तो तुम ठीक रही हो। हमें फरहान की शादी कर देनी चाहिए, वरना मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी अनमोल को भूल पाएगा। सारी जिंदगी उसी का शोक मनाता रहेगा। चलो मैं जरा वॉशरूम जा रहा हूँ।
अम्मी जी प्लीज दवा खा ले, आपका ब्लड प्रेशर नीचे नहीं आ रहा, हाथ ठंडे पड़। अम्मी क्या बच्चों वाली बातें कर रही हैं आप? मैं कुछ नहीं खाऊंगी। मामा 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 चले ना, हॉस्पिटल चलते मामा। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मामा मैं कहीं नहीं जाऊंगी जब तक तुम कमिट नहीं करोगे मुझसे कि सुबह। हाँ मामा, आप जैसा कहेंगे मैं वैसे ही करूंगा, जो कहेंगे करूंगा। प्लीज आसान भाई, आसान गाड़ी निकाले। हाँ हाँ मैं निकालता हूँ। प्लीज इतनी टेंशन मत लिया करें। क्या हो गया आप? प्लीज अनमोल, तुम्हें 15 दिन हो गए हमारे पास आए हुए। तुम अपने बारे में कुछ बताते ही नहीं हो। क्या गुजरी है तुम पर? कौन कौन है तुम्हारी फैमिली में? मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं। कोई तो होगा। तुम होलिया से बिल्कुल लवारिस नहीं लगती। देखो, नाराजगी अपनी जगह, लेकिन उनका तो सोचो जो तुम्हारी गुमशुदगी के दुख से निढाल होंगे। किस कदर मुश्किल हो गई होगी उनकी जिंदगी। अगर उनकी जिंदगी मेरे बगैर आसान हुई तो? ऐसा नहीं हो सकता। प्यार करने वालों से जिंदगी आसान होती है, ना कि उनके चले जाने से। अच्छा, तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए यहीं चाय मंगवाती हूँ। फरहान, ये क्या किया आपने? ये क्या कर लिया है आपने फरहान? बहुत देर पीती तुमने आने में। उठे, हम अभी इसी वक्त डॉक्टर के पास जाएंगे। फरहान उठे। डॉक्टर की जरूरत नहीं है अनमोल, तुम्हारी जरूरत है और तुम आ गए। समझ गए, आप मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकते फरहान। फरहान, फरहान आपकी अनमोल अकेली हो जाएगी। फरहान प्लीज उठे। फरहान आप उठे। फरहान आप नहीं उठ रहे ना? फरहान उठे। फरहान उठे। अनमोल, अनमोल, क्या हुआ अनमोल? अनमोल तुम ठीक तो? संभालो, अपने आप को संभालो। मुझे बताओ, बताओ मुझे क्या हुआ?
मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा। दिन के ख्वाब सच्चे नहीं होते, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। वैसे ये फरहान कौन है जिसे तुम पुकार रही थी?